अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टिंडे भर के। आज हम टिंडे बनाएंगे, अचारी टिंडे भर के हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो टिंडे लिए थे और उसको अच्छी तरह धो के और उसके छिलके रिमूव कर दिए थे और इसको इस तरह अंदर से इसके सारे बीज है ना वो निकाल दिए थे। इस तरीके से मैंने, ये देखें आपको दिखाने के लिए, इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आपने पुश करना है। इस तरह पुश करके और चम्मच की मदद से आपने इस तरह हिला के और अंदर से आपने तमाम जो बीज है ना वो इस तरीके से आपने एक बॉल के अंदर निकाल लेने हैं। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है जी। बीजों को ये मसाले के अंदर यूज़ होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने टिंडों की फीलिंग तैयार करनी है जो इसके अंदर मसाला चीज़ें जाएंगी। उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं और थोड़े से मेरे 7-8 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा अदरक है मेरे पास। ये इसकी फीलिंग के लिए जो मैं आपको मसाले बता रही हूँ, ठीक है जी। 2 मीडियम टमाटर थे, वो मैंने कट किए हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी अचार का मसाला, तो इससे बड़े मज़ेदार इसका जो टेस्ट आएगा, ठीक है। जो अचार के अंदर मसाला होता है ना वो मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर, अचारी मसाला, सही है। और 2 टेबलस्पून भर के हमारे पास जाएगा। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास है बेसन को हम रोस्ट करेंगे। चलें शुरू करते हैं। फिर कच्चा नहीं डालना, रोस्ट करके डालना है। तो रोस्ट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि खुशबू आने लग जाए। अगर आप वो भुजे हुए चने इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप फिर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ, तो इसको फिर रोस्ट करे बगैर नहीं डाल सकते, इसको रोस्ट करना है, ठीक है जी। पैन मैंने ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल डाल के आपने इस तरह फैला देना है सारे पैन के ऊपर। 2 टेबलस्पून ऑयल है और इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और साथ चला जाएगा लहसुन। और हल्का सा हम इसको करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही चली जाएंगी हरी मिर्चें। अब हम इसके अंदर डालेंगे, बस हो गया, मैंने फ्लेम नीचे से बंद कर रही हूँ। अब जो अचार का मसाला जो लिया है वो 1 टेबलस्पून अचार का जो मसाला है वो 1 टेबलस्पून में इस तरह इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। और इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून में नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा चाट मसाला। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, ये मैंने खुद बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, चॉपर में डाल के मैंने अच्छे तरीके से सारे तमाम चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है इस तरह। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो है 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ खुश्क धनिया और इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून में डालूँगी गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अब हम मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल डाला है। फ्लेम अपना ऑन करेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे टिंडों के लिए। मेरे पास 3 अदद प्याज थे और मैंने उसे चॉपर में चॉप कर लिए हैं ग्रेवी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में चॉप करके या आप प्याज डालेंगे तो आपकी अच्छी ग्रेवी बनेगी। अगर आप कट करके डालेंगे तो आपकी अच्छी ग्रेवी नहीं बनेगी।
अगर चॉपर नहीं है तो आप प्याज़ों को बारीक भी काट सकते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम पे आके जो हमने टिंडों के अंदर से जो बीज निकाले थे वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर देंगे। इसका भी बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा। साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो टिंडे के बीज थे अंदर से गुदा निकला था वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा जी, अच्छे तरीके से हमारे भून गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे, 3 मीडियम टमाटर थे, वो भी मैंने ऐसे क्रश कर लिए हैं। क्रश कर लें या चॉपर में आप चॉप कर लें, वो भी इसी के अंदर चला जाएगा। टमाटर भी हमारे इसी के अंदर चले जाएंगे। अब हमने डालने हैं मसाले। फ्लेम में हल्का कर रही हूँ। मसाले जो हम इसके अंदर डालेंगे वो है 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये सारे मसाले इसी के अंदर चले जाएंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1/2 कप पानी, ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। पानी डाल के आपने थोड़ी देर के लिए इसको रखना है। पानी डाल दिया है हमने तमाम मसालों के अंदर। मीडियम अपना फ्लेम कर लें ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो हमने टिंडों के अंदर जो मसाला भरा था, तो मेरे पास 3 टेबलस्पून मैंने ये मसाला मेरे पास बच गया था, और उसके अंदर ही आपने 1 टेबलस्पून जो है ना वो अचार का मसाला डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और ये भी इसी के अंदर ही चला जाएगा। इससे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को अब मैं डाल के रखने लगी हूँ 5 मिनट तक, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भून जाए और जो हमारी ग्रेवी है अच्छी सी बन जाए। हो गए हैं टिंडों को पकते हुए। अब मैं खोल के देखती हूँ। माशाल्लाह ये देखें टिंडे हमारे गल गए हैं। इस तरह पता चल जाता है। ये देखें वाइट होना शुरू हो गए हैं, ये देखें। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। अब इसकी भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह भरे हुए अचारी टिंडे बनकर तैयार हो गए हैं। आपने घर पे लाजमी ट्राई करने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।